हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 11 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, क्यूएस एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो दोस्तों, क्यूएस एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना के अंदर है दोस्तों, पेकिंग यूनिवर्सिटी इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात करें सेकंड स्थान पर कौन रहा है, तो सेकंड में रहा है हांगकांग यूनिवर्सिटी। थर्ड पे नेशनल यूनिवर्सिटी रही है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, तो आईआईटी बॉम्बे इस पर शीर्ष में रही है, जिसका रैंक रहा है 40। क्या रहा है? 40, 40वां स्थान रहा है, लेकिन भारत के अंदर इसका पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर खिलाड़ी मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। मेग लैनिंग कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, और 31 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। और इन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सहित सभी मैचेस में 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने हैं? तो कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड KRCL के जो सीएमडी हैं वो संतोष कुमार झा को बनाया गया है। संतोष कुमार झा को बनाया गया है। इन्होंने संजय गुप्ता का स्थान लिया है। जया वर्मा गुप्ता ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ चुनी गई हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव हाल ही में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव हाल ही में दोस्तों भुवनेश्वर के अंदर, कहां पर? भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया जाएगा 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में। 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में 2024 के अंदर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक हैं, और यहाँ के गवर्नर रघुवर दास जी हैं। 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव की थीम है दोस्तों, लीजेंड्स ऑफ एशियंट भारत एंड बियॉन्ड, इंस्पायरिंग लिव्ड एक्सपीरियंसिंग इन द 21 सेंचुरी। इसमें कवि, लेखक, संगीतकार, कलाकार समेत करीब 300 वक्ता, कितने वक्ता? लगभग 300 वक्ता इसमें शामिल होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दोस्तों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रचिन रविंद्र जी को चुना गया है। कहाँ के खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र? तो ये न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ये मेंस के लिए है। अगर वुमेन के लिए बात करें, महिला टीम के लिए, तो ये महिला खिलाड़ियों के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर महीने के लिए किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है दोस्तों हेले मैथ्यूज को। हेले मैथ्यूज को चुना गया है। ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं, हेले मैथ्यूज। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये 10 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 10 नवंबर को मनाया गया है। बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस भी मनाया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया गया है। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर विश्व पर्यटन बाजार 2023 आयोजित हुआ है? तो अभी हाल ही में विश्व पर्यटन बाजार ये लंदन के अंदर हुआ। लंदन ब्रिटेन में हुआ है दोस्तों। इसमें भारत का भी एक छोटा सा टेंट लगाकर वहां पे भारत के प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये किया गया है 3 न्यायाधीशों को। 3 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है अभी हाल ही में।
जिसमें से हैं सतीश चंद्र शर्मा, ये मुख्य न्यायाधीश हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के। ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और संदीप मेहता, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ दोस्तों सीजेआई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और किस नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के सीजेआई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को सुरक्षित देश की लिस्ट में जोड़ने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ब्रिटेन ने की है दोस्तों, ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन के पीएम वर्तमान में है ऋषि सुनाक, और इन्होंने भारत को सुरक्षित देशों की लिस्ट में जोड़ने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से डॉक्टर सोमनाथ दत्त को, किसे? डॉक्टर सोमनाथ दत्त को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है? ये कहां पर किया गया है? तो बिहार विधानसभा में किया गया है। बिहार विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है, जिसमें आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65%, 65% कर दी गई, 65% कर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका की बैंकिंग क्षेत्र को स्थिर रखने के लिए 150 मिलियन डॉलर की अनुमति विश्व बैंक ने दी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।